हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस को हम लोग समझेंगे। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे पहले बिजनेस का प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए अक्टूबर 26 जो कि बहुत ही करीब है और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब बिजनेस पर जाते हैं। भारत की कुछ टॉप की बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का नाम आता है। तो यहां पर जो पहला डेटा आपके सामने है वो है कासा, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट का डेटा। देखिए, किसी भी बैंक के लिए जरूरी है डिपॉजिट उनके पास आए, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। तो यहां पर कासा जो है किसी भी बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है। यहां पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे 8.8% का ग्रोथ है, जो कि एक स्टीडी ग्रोथ कहा जाएगा। और जो कासा का अगर आप शेयर मानेंगे तो वो 40.9% के आसपास में है। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट लगभग सोच लीजिए बैंक के पास 100 रुपए है तो 40.9 कासा है और बाकी का 59% क्या हुआ, वो टर्म डिपॉजिट्स यहां पर हो रहे हैं। टर्म डिपॉजिट में 19.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल बैंक का डिपॉजिट 15.1% है, स्टीडी ग्रोथ है। अब जो बहुत सारी जो कमेंट्रीज आ रही है, आप भी मीडिया में सुनते होंगे, बैंक्स को डिपॉजिट्स को लेकर बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं अलग अलग बैंक्स को। तो आईसीआईसीआई बैंक का क्या कहना है, उनको किस तरीके से डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, ये सब चीजें हमको कब पता चलेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, अगर आप देखेंगे मार्च टू जून थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जून टू सितंबर अब देखना होगा कैसा कासा का नंबर आ रहा है। दूसरा नंबर है लोन का पोर्टफोलियो। अब डिपॉजिट्स आ गए, अब लोन का क्या स्थिति है। तो यहां लोन में अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ 15.7% का है और रिटेल लोन अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग है, 17.1% का। तो लोन में हमको स्टीडी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहां पर किस तरीके से नंबर्स चेंज हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। नेक्स्ट चीज जो होती है वो है एनपीए। देखिए, लोन भी प्रोवाइड कर दिया, आपके पास डिपॉजिट्स भी आ गए, लेकिन लोन अगर खराब होनी शुरू हो जाए तो बैंक के लिए बहुत चिंता है। और ये हेडलाइन कमेंट्री रहती थी 2017, 18, 19 में भारत की बहुत सारी बैंक्स में। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में भी वो स्ट्रगल रहता था। लेकिन अब 2021 से अगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत सुधर रही है, एनपीएस बहुत कम हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे नेट एनपीए रेशियो 0.43% है और ग्रॉस एनपीए 2.15% है, जो कि मल्टी ईयर लो जैसा आप मान सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर कोई अभी जैसे कोई चिंता या फिर कोई अलार्मिंग जैसा सिचुएशन नहीं है। ये एक स्ट्रांग नंबर है जब हम एनपीएस की बात कर रहे हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी स्ट्रांग है, लगभग 80 के पास है। मतलब अगर कल कोई लोन खराब होती है तो बैंक ने अपने साइड से कितना प्रोविजन करके रखा है, उसे पीसीआर या प्रोविजन कवरेज रेशियो कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। एनआईएम, ये थोड़ा वाइडली एक्सपेक्टेड है कि एनआईएम मार्जिन पर थोड़ा चैलेंज सभी बैंक्स को रहेगा अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं अभी Q1 के रिजल्ट में 4.36% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर अभी मान सकते हैं। बट ओवरऑल एनआईएम मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्टेड है और दूसरे भी बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रहेगा ही दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगभग 40 के पास है। ये एक स्टेबल नंबर हमको देखने को मिल रहा है। एनालिसिस में रिटर्न ऑन एसेट्स इंपॉर्टेंट होता है कि जो बैंक के जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब लोन हो गया या कोई फिजिकल एसेट्स हुआ, उस पर बैंक ने कितना कमा कर दिया। तो ये जनरली आइडियली माना जाता है 1 या 1.5 से ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन ये तो 2.36 है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उस पर बैंक ने कितना कमा कर दिया। ठीक है, ये भी एक एज ए थंब रूल आप मान सकते हैं। 10 से ऊपर हो तो अच्छा, 12 से ऊपर हो तो अच्छा। तो यहाँ 18 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू 361 है। लास्ट में हम लोग वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, 361 के आसपास ही दिखा रहा है, यहाँ 365 है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा हमारे नंबर्स पे। तो प्राइस टू बुक क्या है, 3.35। ठीक है, अब आप आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे, ये जो पीरियड था, अब देखिए 2016, 17, 18 ये थोड़ा टफ पीरियड था, तब उनको हाई वैल्यूएशन भी नहीं मिलता था। आप देख रहे हैं 1.5, 1.6 उसके आसपास ही वैल्यूएशन तब मिल रहा था। लेकिन जैसे हमने देखा 2021 के बाद से एनपीए चैलेंज कम हुए, ग्रोथ स्ट्रांग होना शुरू हुआ, तो मार्केट ने रीरेट भी किया है और थोड़ा हाई वैल्यूएशन भी देखने को मिला। आप देखिए यहाँ पर
2021 में 3.1 है, 3.2 है, तो आप देखिए 3.2 3.5 के आसपास ही मिलेगा। देखिए ये 3 ईयर का डेटा देखते हैं, 3.3 का प्राइस टू बुक है, अभी भी आप देखेंगे लगभग उतना ही है लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से, क्योंकि बैंक ने एक टर्न अराउंड जैसा किया हुआ है। लास्ट 10 ईयर का डेटा जो है 2.4 दिखाएगा, लेकिन ये जो पीरियड था थोड़ा टफ पीरियड भी था। तो अपना जो हिस्टोरिकल एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा स्टीडी लेवल पर देखने को मिल रहा है, ना बहुत ज्यादा महंगा ना बहुत ज्यादा सस्ता। आरओई अगर आप देखेंगे बहुत सालों में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग आरओई देखने को मिल रहा है। ग्रोथ स्टेबल है, एनआईएम स्टेबल है, और एनआईएम ही देखने का रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। डिपॉजिट के नंबर देखने को रहेंगे क्योंकि डिपॉजिट चैलेंज चल रहा है। क्या आईसीआईसीआई बैंक को चैलेंज चल रहा है, कितना चैलेंज हमको पता चलेगा। एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है और किस तरीके से लोन ग्रोथ हो रहा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमको रिजल्ट्स में पता चलेगा। तो हम लोग वेट करेंगे 26 अक्टूबर को जहां पर बहुत सारे डेटा आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, ताकि आपके पास डिटेल एनालिसिस आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।